सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर अड्डा जारिफ अड्डा। दोस्तों मैं हूं आपका अपना ज्योग्राफी एडुकेटर। मेरा नाम है कबीर और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि हमारे जून साइकिल 225 को लेकर काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको काफी सारी चीजें जो है उनकी नॉलेज मिले। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट अपने आप के अंदर काफी ज्यादा जो है वो कहानियों को लेकर बैठा हुआ है। इसके अंदर इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है कि जब जब हम लोग ट्राई करते हैं सिलेबस को कवर अप करने का, उसको खत्म करने का, तो ऐसा लगता है कि भैया अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ में आप लोगों को एडवांस मेथोडोलॉजी को साथ में लेकर चलने का नाम है। तो जब बात हो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की और उसको क्रैक करने की, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो अपने आप के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एग्जाम को क्रैक करने के अपने खुद के ही अलग से मायने, बेनिफिट्स और फायदे होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को सही तैयारी के साथ में हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम जून 225 को टारगेट करना है, जिससे हम लोग हमारी जो एक सीट निर्धारित है उस एग्जाम के लिए, हमें उन हजारों सीटों को नहीं देखना है, बल्कि एक सीट जो सिर्फ आपके लिए बनी है उस एक सीट को आपको हथियाना है, एनी हाउ एंड एनी कॉस्ट। उस तरीके से हम लोग तैयारी करें कि जैसे हम लोग कम से कम मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हासिल कर पाए। तो आज सारी चीजें हम लोग जो है वो डिटेल के अंदर जानेंगे इस कहानी के अंदर, इस क्लास के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस कहानी को, इस क्लास को। देखिए जेआरएफ एग्जाम की जब भी बात आती है तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है हमारे ऑल ओवर इंडिया का। इस एग्जाम के अंदर अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ऑल्दो सभी सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, बट ज्योग्राफी अगर आपके पास में है तो ये अपने आप के अंदर एक महासागर जो है वो समाहित किए हुए। यहां पर सबसे बड़े जो की चैलेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज हम लोगों के पास में हमारा वास्ट सिलेबस। जो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हम लोगों के पास में मौजूद है, ये वास्ट सिलेबस हम लोगों को सबसे बड़े की चैलेंज के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा हम लोगों का आ जाता है कि जब सिलेबस वास्ट हो, एग्जाम डेज कम हो, किस तरीके से हम मैनेज करें कि एग्जाम क्रैक भी हो जाए और हमारे अच्छे नंबर भी आ जाए। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसके लिए आपको बनानी होती है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे तकनीकों को, स्ट्रेटजीज को आप लोगों को बनाना होता है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अपने एग्जाम के अंदर सफलता जो है उसको हासिल करें। तो यहां पर सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि चैलेंज नंबर 1 की, वो है हम लोगों का सिलेबस। और उस सिलेबस के अंदर हमारे ज्योग्राफी की हम लोग यहां बात करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर देखिए दोस्तों, हम लोगों की जो 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, हम इन 10 यूनिट्स को क्या करते हैं, इनिशियली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट के अंदर मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको समझाया था, और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो जानते भी हैं कि फर्स्ट जो हमारी 4 यूनिट्स है, 1 से लेकर 4 तक, ये चारों यूनिट हम लोगों की फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का। नेक्स्ट जो 3 यूनिट्स हम लोगों की 5 to 7, ये हम लोगों के आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग के पास में 8 to 9, जिसके अंदर 8th यूनिट हम लोग की ज्योग्राफिकल थॉट, 9 यूनिट हम लोग की ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड 10 यूनिट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इनको हम लोग रख लेते हैं हमारे 8 से लेकर 10 को अदर्स के अंदर, अन्य के अंदर हम लोगों ने इसको रख लिया है। अब अगर अपन ओपन करके देखते हैं सर फर्स्ट पार्ट को, हमारे भौतिक भूगोल को, तो भैया जियोमोर्फोलॉजी, जितनी क्लासेस लो उतना ही कम लगता है, जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है। तो फिजिकल पार्ट हम लोगों ने बात की 1 से लेकर 4 यूनिट, और यूनिट नंबर 10 इंडियन ज्योग्राफी जो है, भारत का भूगोल भी इसी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो 5 यूनिट हम लोग की बन जाती है फिजिकल से। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी
5, 6, 5, 6 एंड 7। फिर हम लोग की इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग क्या आ जाता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ जाता है हम लोग का, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स आ जाता है। तो ये सारी की सारी हम लोग की यहां पर वास्ट सिलेबस की फॉर्म में ऑलरेडी हमारे मेंशन है हमारे यूजीसी के सिलेबस के अंदर। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जान लिया भैया ये जो है हम लोगों का सिलेबस है, ठीक है, ये हम लोगों का सिलेबस है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यहां पर जो दो पेपर हम लोगों के होते हैं, दो पेपर हम लोगों के होते हैं। पेपर 1 जो हम लोग का जनरल स्टडी का होता है, जिसके अंदर हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 मार्क्स के अंदर वो विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है, मतलब कि 2 मार्क्स उसको मिले हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों के पेपर 1 के अंदर हम लोगों के 50 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, और पेपर 2 के अंदर हम लोगों के 100 क्वेश्चंस आ गए। मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं हम लोग इन दोनों को, तो ये हो गया हम लोगों के पास में 100 और ये हो गया हम लोगों के पास में 200, प्लस कर लिया हम लोगों ने, तो ये हम लोगों के पास में आ गया 300। अब अभी इस साल की अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 208 रही है हमारी कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ जनरल के अंदर हमारी रही है 208, जो कि बहुत ज्यादा होती है। हालांकि जो लोग अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है वो टारगेट नहीं है, बट स्टिल आपको 208 नंबर लाने के लिए और डे बाय डे, एग्जाम बाय एग्जाम, साइकिल बाय साइकिल जो है इसके अंदर कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है पीरियोडिकली। और उसके पीछे रीजन ये है कि हर साल लगातार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले स्टूडेंट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार नंबर्स के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी आपके हो सकता है अगली बार जो है 210 या 212 रह जाए, हो जाए, अप एंड डाउन चला जाए 224, तो वही चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो यहां पर हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमें एग्जाम, आने वाले एग्जाम को क्रैक करना है। तो तैयारी का सबसे पहला पार्ट हम लोगों का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से तैयारी करेंगे, जिसके अंदर 6 to 12 तक की हमारे पास में जो बुक्स है उन बुक्स को निचोड़ की फॉर्म में आप लोगों को तैयार करना है। अच्छे तरीके से आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाकर तैयार करना होता है। अब कहना सुना बहुत आसान हो गया कि मैंने आप लोगों से बोल दिया कि 6 से लेकर 12 क्लासेस एनसीईआरटी को, जो नेशनल करिकुलम है हम लोगों का स्कूल लेवल का, यहां इसको आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तैयार कर लो। जून साइकिल एग्जाम के अंदर आप लोगों को, जो जून का एग्जाम हम लोग का आ रहा है ना 2000 आप लोगों का जो 25 वाला, इसके अंदर आपको तैयार करके जानी है। इतना आसान भी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं कि आप लोगों को टाइम बहुत कम है। मैनेजमेंट अगर हम सही से भी करेंगे तो भी एटलीस्ट हम लोग की ये नहीं हो पाएगी, 2-3 साल तक की हो सकती है, पूरी तो नहीं हो पाएंगी। बट स्टिल अगर आप टारगेट कर रहे हैं, बिगनर हैं और टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम को, तो जरूर से मेरी राय आप लोगों को रहेगी, सजेशन कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए, बिगिनर है तो, और नहीं भी आपने अगर अपना सिलेबस कवर कर लिया है, जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एग्जाम, वो लोग भी एनसीईआरटी को करते हुए चले। फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी की यहां पर बात की जाती है, तो 6 बुक्स जो हमारे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जो है, इनको आप लोगों को अच्छे से डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ लेना है। हर एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ में पढ़ना है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वहां मौजूद है, उनको सबको आप लोगों को तैयार करना है। तो एनसीईआरटी हम लोगों का परफेक्ट हो जाता है इसी के साथ में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की हमारे। अब आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पब्लिशर्स और थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मौजूद हैं ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट की। आपको उनमें से कौन सी बुक्स को, ऑथेंटिक बुक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिनिमम टाइम के अंदर तैयार करने के लिए पढ़ना है, वो सबसे बड़ी बात है। और ऑथेंटिक कौन सी होंगी, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास हैं। कभी हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं क्लास, दूसरा कोई बोलता है, वो अपने अपने हर एक कोई अपनी बताता है, भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो। नहीं, आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती रही है, दी जा रही है और दी जाएंगी, हमेशा से ही ऑथेंटिक थी हैं और रहेंगी, इस बात की गारंटी लिखकर रख लो। यहां पर आप लोगों को जो बुक्स बताई गई हैं, प्रीवियस क्लास के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था पूरी सारी कहानी, दोबारा से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दी स्टडी और थोड़ा कंफ्यूजन में कि कौन सी बुक पढ़े, तो भैया फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप लोग
बिना किसी हेजिटेशन के सविंदर सिंह जी की बुक को ले आइएगा। यहां आपकी चारों की चारों यूनिट देखिए सेपरेट फॉर्म के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएंगी यूनिट के अंदर, और चारों अगर एक ही साथ एक ही बुक से करना चाहते हो आप लोग तो लेटेस्ट वॉल्यूम के अंदर आप सविंदर सिंह साहब के साथ में जा सकते हैं। दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, 3 यूनिट्स सेपरेटली पढ़नी है या एक साथ कंपाइल्ड पढ़नी है। लैंग्वेज हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको। तो माजिद हुसैन साहब की बुक जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। यहां पर शानदार बुक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से जो है वो लेटेस्ट आपको मिल जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो साहब खुल्लर साहब की जो बुक है, डॉक्टर खुल्लर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बढ़िया तरीके से कवर्ड सारे टॉपिक को लेकर बनी है। आप लोग इसके साथ जाइए। और ज्योग्राफिकल थॉट की हम लोग बात करें तो यहां आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तो माजिद हुसैन का आपको मिल जाएगा, ट्रेडिशनली हमेशा से जो स्टूडेंट्स का जो है वो सबसे, और टीचर्स का भी सबसे ऑथेंटिक सोर्स रहा है। दूसरा सुदीप्ता अधिकारी, इसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है फॉलो करें, सफलता जो है वो ज्यादा दूर आपके नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को जानते हैं कि हमें और क्या करना है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो और मैप्स नहीं आते हो, मेमोराइजेशन हम लोगों का अधूरा हो, आधे अधूरे मैप्स आते हो तो काम नहीं चलेगा भैया। सीधी बात, नो बकवास। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैप्स नहीं आते हैं, आपको मार्किंग नहीं आती है, लोकेशन नहीं पता, तो भैया रिवाइज करने की जरूरत है। और उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। ऑथेंटिक जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, मैप्स को जो है वो अच्छी तरीके से मैपिंग करनी है, आपको तैयार करना है। ठीक है, एटलस जितना हो सकता है अभी बिफोर एग्जाम जितनी गलतियां हो सकती है आप एग्जाम के अंदर गलती कर लीजिए। एटलस के अंदर एटलस लेकर आइए, मार्किंग कीजिए, डिफरेंट लोकेशंस को मार्क कीजिए, इंडस्ट्रीज को मार्क कीजिए, जितने भी आप लोगों को रीजन्स आपको दिए हुए हैं, इंडस्ट्रियल रीजन आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे जो है वो मार्क कर लीजिए जितना आपके कवर्ड है एग्जाम के अंदर। तो ये हम लोगों का पार्ट हो जाता है मैपिंग का, जो आपको करना है तैयार मैप्स के साथ में। अगला हम लोगों का सिर्फ हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स को लेकर बाउंडेड नहीं है ये वाला जो पार्ट है, बल्कि ये हर एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है वो बेस होता है, और वो होता है हम लोग का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जो जीके और करंट अफेयर जिन लोगों के पास होती है, मैं कहता हूं भैया वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बस एक कदम दूर खड़े हैं। ठीक है, अगर उनका सिलेबस पार्ट लाइक थोड़ा थोड़ा तैयार है और जीके और करंट अफेयर्स स्ट्रांग है तो भैया कर लेंगे, हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स और जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी आप लोगों को करनी है। ठीक है, जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं आप लोगों को, चाहे सो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड हो, टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो लगातार होता चला जा रहा है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, एमडीजी से रिलेटेड हो, एसडीजी से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किस तरीके से, ट्रीटीज कौन कौन सी है, वो सारा कुछ आप लोगों को यहां पर करना है और करंट अफेयर्स के साथ में करना है। ओके, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, सिंपल पेपर आ जाता है हम लोगों का, सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग जो है वो अटके नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला पार्ट है हम लोगों का, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली, हमने बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स पढ़ ली, हम लोगों ने मैपिंग कर ली, हम लोगों ने करंट अफेयर्स एंड जीके कर लिया, बट प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स नहीं देखे। पिछले साल कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो ट्रेंड नहीं देखा, तो भैया ये आपका लूप होल आ गया। और जहां लूप होल आपने दे दिया ना, जहां आपको रास्ते में गड्ढा दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, या दिखाई देने के बाद भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो भैया गिरना लाजिम है, और गिरोगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस जरूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, डे बाय डे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाना है। क्या करेंगे आप लोग, जो प्रीवियस मिनिमम 10 इयर्स के, पिछले 10 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं आप लोगों के, ये क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उसका है, वो सारा तैयार आप लोगों को करना है इसके अंदर। तो आपका ट्रेंड एनालिसिस करना है भैया, कैसे क्या रहे, फिर पीवाईक्यूज क्या है, प्रैक्टिस उसकी जरूर आप लोगों को करनी है। फिर उसके साथ में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है हर एक कॉन्सेप्ट की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं हीट बजट की, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें
डेविस एंड पैंक मॉडल की हम लोग बात करें, स्लोप डेवलपमेंट की, एग्जांपल के तौर पर हम लोग फिजियोग्राफिक रेंजेस, रिलीफ फीचर्स की बात करें, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, कौन सी रिवर कहां कैसे कौन से पैटर्न के साथ में फॉलो करती है, फ्लो करती है। तो ये चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल डिटेल के अंदर जो है वो जाकर लर्न करना है, तब जाकर आप जो है वो अच्छे मार्क के साथ में डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और एमसीक्यूज का आप लोगों को लगातार सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपका जो है वो एग्जाम को क्रैक करने का जो है वो जो उसकी कंडीशंस है वो आप लोगों के ऑटोमेटिकली बूस्ट होती चली जाएंगी। तो अब आप लोगों ने ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल आप लोगों ने करना है सिलेबस को डिकोड करना है। आपने सारी चीजों को पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, या अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस लिया, यूजीसी की साइट पर गए, वहां से कहीं भी नहीं जाना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद डिकोड करना है, और डिकोड करके आपको देखना है भैया सिलेबस के अंदर कौन कौन सी यूनिट कौन से किस तरीके से डिवाइडेड है। तो सबने अपने अकॉर्डिंग आपने उसको डिकोड कर लिया, विभाजित कर लिया। अब जब विभाजित कर लिया आपने तो आपने बुक्स लेकर आए उससे रिलेटेड, ठीक है, नोट्स बनाए, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, ठीक है, और मॉक्स देना स्टार्ट किए। एग्जाम जब भी लाइक नियर आएगा, नियर बाय आएगा, करीब आएगा, वैसे आप लोगों को जितना ज्यादा हो सकता है मॉक लगाना है। और जितने मॉक टेस्ट दोगे आपको खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगेगी। और जिस इंसान को खुद की स्ट्रेंथ, ठीक है, और वीकनेस जो है वो पता रहती है ना, वो इंसान क्या है, कहीं नहीं रुकता है। अगर वो अपनी कमजोरी पर काम करता है तो उसकी पावर, उसकी शक्ति जो है वो लगातार डेवलप होती चली जाती है। और करेंट जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं, जो विचार हैं करंट अफेयर्स की फॉर्म में, इनको लगातार आप लोगों ने दोस्तों पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो अगर आप लोग जो है वो अपनी तैयारी, अगर आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरी इसी तरीके से जैसा आप लोगों को आज समझाई गई है, जीरो से लेकर हीरो बनने तक की कहानी को, जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑल्दो, बट बहुत कम ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप लोगों को डायरेक्टली आपके पाथ तक, आपके जो ड्रीम है, मंजिल तक है, वो लेकर छोड़कर आते हैं। उनमें से आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा भी है, जहां पर आप लोगों को डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया और बताया जाता है कि भैया ये चीज आपको करनी है, डू एंड डोंट्स ये है, आपको इस पाथ को फॉलो करना है, इसको नहीं करना है। उसी मेथोडोलॉजी को साथ लेकर चलते हुए मैं आपका अपना ज्योग्राफी एडुकेटर कबीर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी हमारी प्रीमियम क्लासेस जो है वो स्टार्टेड है। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और ज्योग्राफी की बेसिक टू एडवांस जर्नी को हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन लाइक स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं तो जयपुर के अंदर ऑफलाइन सेंटर भी है हमारा, और वहां आप लोग आ सकते हैं, अपनी ऑफलाइन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी ज्यादा जो है वो इंटरेक्टिव क्लासेस हमारी ऑब्वियसली रहती हैं। अभी 224 दिसंबर साइकिल के अंदर ग्रेट जो सक्सेस एक बार फिर से हमें मिली है, उस सक्सेस को आपके साथ में साझा करते हुए आपके अपने प्लेटफॉर्म ने, आपके अपने परिवार ने आपको जो है वो एक बेनिफिट दिया है, और वो बेनिफिट है स्कॉलरशिप की फॉर्म में। अगर आपने जो है वो नेट क्वालिफाई किया है और अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को 30% जो है वो स्कॉलरशिप की फॉर्म में आपकी मिलने वाली है। और अगर आप लोगों ने पीएचडी अगर आपने क्लियर किया है तो आप लोगों को यहां पर 50% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पर। तो अभी देर किस बात की है मुझे नहीं पता, जुड़ जाइए हमारे साथ में और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। टाइम बहुत कम बाकी है, इधर उधर भागने से बढ़िया है किसी एक जगह एक टीचर को पकड़िए। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करें, बल्कि जो आपको अच्छा लगता है एक को फॉलो करें, दो को फॉलो करें, बट 100 को फॉलो ना करें, डाइवर्ट हो जाएंगे। एग्जाम का टाइम आ जाएगा, निकल जाएगा सारा टाइम। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, एक बार फिर से दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।